नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने डेली सेंटेंसेस में यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, बुरी आदतों को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। बुरी आदतों को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। इसके लिए हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो ये है, बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन दी बर्ड। यहाँ पर जो निप्ड इन दी बर्ड है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही रोक देना, निप्ड इन दी बर्ड। नेक्स्ट है हमारा, मोहन का निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता है। मोहन का निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता है। इसके लिए सेंटेंस होगा हमारा, मोहन्स एग्जिस्टेंस इज फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहाँ पर हैंड टू माउथ जो अंडरलाइन पार्ट है, ये एक ईडियम है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही मुश्किल से या फिर बहुत ही कठिनता से कोई काम होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डकैतों को अभी भी नहीं पकड़ा गया है। डकैतों को अभी भी नहीं पकड़ा गया है। इसके लिए हमारा सेंटेंस जो है वो है, डकैट्स आर स्टिल एट लार्ज। डकैट्स आर स्टिल एट लार्ज। यहाँ पर जो एट लार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहुँच से दूर, जो अभी तक जिसके पास पहुँचा ना जा सका हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बारिश का मौसम आजकल चरम सीमा पर है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा जो बारिश हो रही है। इसके लिए हमारा सेंटेंस बनेगा, द रेनी सीजन इज इन फुल स्विंग दीज डेज। द रेनी सीजन इज इन फुल स्विंग दीज डेज। फुल स्विंग मतलब होता है कि बहुत बढ़ चढ़कर या फिर एकदम अपनी टॉप पर, कोई भी चीज़ अपने एकदम टॉप लिमिट पर जब चल रही होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हत्यारे को रंगे हाथ पकड़ा गया। हत्यारे को रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके लिए सेंटेंस बनेगा, द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। यहाँ पर जो रेड हैंडेड है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। कोई भी काम, गलत काम करते वक्त जब आपको कोई पकड़ लेता है तो वो आप कहलाते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं रेड हैंडेड। नेक्स्ट है हमारा, मुझे इस बात का पता लग गया है। मुझे इस बात का पता लग गया है। इसके लिए सेंटेंस है हमारा, आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। यहाँ पर जो गॉट विंड है, ये एक तरह से ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पता लगना या फिर किसी चीज़ को भांप लेना। नेक्स्ट है, उसकी मौत उसके बहुत निकट है। उसकी मौत उसके बहुत निकट है या फिर वह बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसके लिए जो हमारा सेंटेंस है वो है, हिज डेज आर नंबर्ड। हिज डेज आर नंबर्ड। यहाँ पे जो आर नंबर्ड है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब ये होता है कि बस कुछ दिनों का मेहमान या फिर कोई भी काम जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला हो। नेक्स्ट है, ख्याली पुलाव पकाने से कोई लाभ नहीं है। ख्याली पुलाव पकाने से कोई लाभ नहीं है। इसके लिए सेंटेंस है, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर वोंट हेल्प। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि मन ही मन जो हम कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं जो एक्चुअल पॉसिबल नहीं होता या फिर जो एक्चुअल हमारे साथ नहीं हो रहा होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं वैसा हो जाऊँगा। तो ये सब क्या है, एक तरह से ख्याली पुलाव है जो कि एक्चुअली नहीं है आपके पास, पर आप बस इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट है, उस लॉरी दुर्घटना में वह बहुत करीब से बच गया। उस लॉरी दुर्घटना में वह बहुत करीब से बच गया। इसके लिए सेंटेंस है, ही हैड अ नैरो एस्केप इन दैट लॉरी एक्सीडेंट। ही हैड अ नैरो एस्केप इन दैट लॉरी एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो नैरो एस्केप है, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, जो कि एक ईडियम है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इसके लिए सेंटेंस है, वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर ओवर ट्राइफल्स। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर ओवर ट्राइफल्स। तो लूज आवर टेम्पर मतलब होता है आग बबूला होना या फिर अपना आपा खोना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। और ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है ट्राइफल्स, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट है, उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसके लिए सेंटेंस है, ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। यहाँ पर जो अप्स एंड डाउन्स है वो एक ईडियम है, ईडियोमैटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता हूँ। मैं लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता हूँ। और इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच।
आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। यहाँ पर जो एट अ स्ट्रेच जो अंडरलाइन पार्ट है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बहुत लंबे समय के लिए कोई काम होना। फिर है नेक्स्ट, वह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। वह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसके लिए सेंटेंस है ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स आपने कई बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है दिन दुना रात चौगुना, बहुत ही ज्यादा तेज कोई चीज होना। नेक्स्ट है, रोहित ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया है। रोहित ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया है। इसके लिए आप कहेंगे रोहित हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। रोहित हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। यहाँ पर जो फॉर गुड है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए या फिर सदा के लिए। नेक्स्ट है, अंत में सत्य की जीत होती है। अंत में सत्य की जीत होती है, जिसके लिए सेंटेंस बनता है ट्रुथ ट्रायम्फ्स इन द लॉन्ग रन। ट्रुथ ट्रायम्फ्स इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर इन द लॉन्ग रन जो है वो ये दिखा रहा है कि कोई भी चीज के अंत में क्या होता है, इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों, आज हमने सीखे किस तरह से हम अपने स्पोकन इंग्लिश में इडियम्स का यूज करके अपने सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और आपकी स्पोकन इंग्लिश से कितनी ज़्यादा सुधरती है। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे सेफ।